बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिस तरह से आप सब जानते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले बड़े ज़बरदस्त तरीके से जारी हैं। मुख्तलिफ़ टीम्स की पोजीशंस भी अब फ़ाइनल हो चुकी हैं। प्ले ऑफ मरहले के लिए जो जिन जिन टीम्स ने क्वालिफाई करना था वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। टॉप 4 टीम्स का अगर हम जिक्र करें, मुल्तान सुल्तान्स नंबर 1 पे है ग्रुप स्टेज में अभी तक। दूसरे नंबर पे लाहौर कलंदर्स है, थर्ड पे पेशावर ज़ल्मी और फोर्थ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड्स की टीम है। प्ले ऑफ मरहले का आगाज़ आज शाम से होने जा रहा है। पहला मैच मुल्तान सुल्तान्स का लाहौर कलंदर से होगा। ये क्वालिफायर 1 के नाम से इसको नाम दिया जाता है। जो टीम आज का मैच जीतेगी वो डायरेक्ट फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इस आज की वीडियो में मैं एक तो ये प्ले ऑफ मरहले के बारे में बात करूंगा, दूसरा बात करूंगा जेम्स फॉल्कनर के बारे में, जो ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल रहे थे PSL इस सीज़न में। उन्होंने जो एक हरकत की है, पाकिस्तान सुपर लीग को बदनाम करने के लिए एक साजिश की है, उन्होंने कोशिश की, लेकिन खुद एक्सपोज होके PSL से बाहर हो गए, बैन कर दिया गया उन्हें हमेशा के लिए। क्या वजह थी, वो ऐसा क्यों उन्होंने किया, उसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। PSL में इस तरह से कुछ ड्राफ्टिंग, जब भी किसी प्लेयर को ड्राफ्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है PSL के लिए, तो उसके साथ एग्रीमेंट होता है PCB का। वो ये होता है कि 70% उसको अमाउंट, किसी भी खिलाड़ी को 70% अमाउंट लीग के स्टार्ट होने से पहले उसको पे कर दी जाती है। जो भी वो बैंक अकाउंट डिटेल्स देता है उस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसी तरह हुआ जेम्स फॉल्कनर ने जो अपना अकाउंट दिया, वो UK बेस्ड अकाउंट था। उसके एजेंट ने, जो जेम्स फॉल्कनर का जो एजेंट था, उसने सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह जो सेंड की PCB को। PCB ने वो 70% अमाउंट, जो उसको तयशुदा अमाउंट थी जेम्स फॉल्कनर की, वो 70% अमाउंट उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। जो रिमेनिंग 30% अमाउंट होती है वो PSL के कंप्लीशन के 40 डेज़ के बाद, विद इन 40 डेज़ खिलाड़ी को, हर एक खिलाड़ी को दे दी जाती है। खिलाड़ी हों चाहे या कोई ऑफिशियल हो, अंपायर्स हैं या बाकी जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, कमेंटेटर्स हो गए, सब के साथ इसी तरह से एग्रीमेंट होता है। जेम्स फॉल्कनर के जब इस अकाउंट में 70% अमाउंट जो तयशुदा थी, उसके 70% जब ट्रांसफ़र कर दी गई, उसने क्या किया, चंद रोज़ बाद उसके एजेंट ने कंफर्म किया कि ये अमाउंट उसके अकाउंट में आ चुकी है। जेम्स फॉल्कनर उसको कैश करवा चुके हैं, इस हद तक बताया गया। एजेंट की तरफ से कंफर्मेशन आ गई PCB को। जेम्स फॉल्कनर ने कुछ दिनों बाद, जिस तरह PSL में आ गया, PSL चल रही थी, तो उसने ये कहा PCB को कि ये मेरा अकाउंट है, इसमें कोई मसला आ रहा है। दूसरा अकाउंट अल्टरनेट दे दिया। उसने कहा कि मेरे इस अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाए, जिस पर PCB ने कहा कि आप इस तरह करें, जो पहले, जबकि PCB ट्रांसफ़र कर चुका था, उसके एजेंट ने कंफर्मेशन दे दी थी कि वो अमाउंट कैश भी करवा चुका है। इस हद तक सारा कुछ मामला होने के बावजूद PCB ने फिर भी सपोर्ट किया। PCB ने कहा कि आप दूसरा अकाउंट, अपना जो डिटेल्स दे रहे हैं वो हम हमारे साथ शेयर कर दें। जो पहले वाले अकाउंट से आपने अमाउंट विदड्रॉ करवाई है या उसको यूटिलाइज़ किया, वो हमें रिटर्न कर दें। वो रिटर्न करेंगे तो हम 70% जो आपकी अमाउंट बनती है वो एज़ इट इज़ उठा के दूसरे अकाउंट में, जो आप नया हमें दे रहे हैं अकाउंट, उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये नया अकाउंट है जो उनका ऑस्ट्रेलिया बेस्ड था। सारा कुछ ये कन्वर्सेशन होती रही, लेकिन जेम्स फॉल्कनर किसी धोखे के चक्कर में थे शायद। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से डबल अमाउंट हाथ आ जाए, किसी तरह से कोई ऐसा जैक लग जाए कि वो 70% पहले ले चुके, 70% फिर लेंगे, 140% बन जाएगा, बाकी अमाउंट फिर बाद में मज़ीद लेते रहेंगे। उन्होंने PCB को चक्कर देने की कोशिश की। PCB इंतज़ामिया बार बार उनसे अच्छे तरीके से बात करती रही कि आप वो वाली अमाउंट जो पहले ले चुके हैं वो वापस कर दें, तो फिर हम आपके नए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, हम आपके साथ फिर भी कोऑपरेट करेंगे। कोऑपरेट करने को तैयार थी PCB इंतज़ामिया। जेम्स फॉल्कनर ने जब देखा कि मामला उनके हाथ में नहीं आ रहा, वो किसी तरह से PCB को अपने चक्कर में फंसा नहीं पाए, तो फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि मैच जो उसी दिन ऑन द सेम डे मैच था कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुल्तान सुल्तान्स के साथ मैच था, उसने इनकार कर दिया मैच खेलने से। होटल में ठहरे रहे टीम के साथ, इवन के वो ग्राउंड में भी नहीं गए, होटल में ठहरे। होटल में उन्होंने शराब वगैरह पी के, कुछ भी जो उनका ज़ाती फेल था, उन्होंने तोड़ फोड़ भी की। एक स्टाफ, होटल का स्टाफ मेंबर था, उस पर भी बोतल फेंकने की, वो शीशे की बोतल थी, मारने की, उसको भी कोशिश की, शीशा वगैरह तोड़ा होटल का। फिर वहाँ से लड़ते झगड़ते, गालियाँ देते हुए PCB को उन्होंने कांटेक्ट किया कि मैं जा रहा हूँ PSL छोड़ के। उन्होंने PSL जब छोड़ने का, PCB ने इस सब के बावजूद, होटल इंतज़ामिया की शिकायत के बावजूद, फिर भी कोऑपरेट इस हद तक किया कि उसके बेहतरीन सेफ़ एग्ज़िट के लिए एयरपोर्ट इंतज़ामिया को भी कह दिया, फ़्लाइट भी अरेंज करवा दी, टिकट भी उसका हो गया, सारा कुछ हो गया। एयरपोर्ट मौसूफ़ जब एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ पे जाके इन्होंने एयरपोर्ट स्टाफ के साथ बदतमीज़ी की, गालियाँ वगैरह दी, उन्होंने भी PCB को शिकायत की। ये सारा कुछ सिलसिला जब सब कुछ एक दिन में सारा रोल बैक हुआ मामला,
तो पीसीबी ने शॉर्ट टाइम में, जो आप सब दोस्तों की नज़र में होगा, उन्होंने मौसर सईद का इलामिया जारी किया। उन्होंने कहा कि तफसीली इलामिया इस पर बाद में जारी करेंगे, कोयटा ग्लैडिएटर्स से बात करने के बाद उसके इंतजामिया के साथ। जब बाद में उन्होंने इलामिया जारी किया, उसमें उन्होंने ये सारी तफसील बता दी। इस तफसील के बताने के साथ साथ उन्होंने जेम्स फॉकनर को पीएसएल के लिए हमेशा के लिए बैन कर दिया कि आइंदा भी कभी भी कंसीडर ही नहीं किया जाएगा जेम्स फॉकनर को। इस रवैये के बाद डेफिनेटली मेरे ख्याल में तो उसको सज़ा होनी चाहिए थी, होटल में जो तोड़ फोड़ की सज़ा होनी चाहिए थी उसको। लेकिन फिर भी हमारे पाकिस्तानी जेस्चर हम बहुत अच्छा हमेशा देते हैं, उसको सेफ़ एग्ज़िट दिया, चला गया अपने मुल्क में, पीएसएल के लिए उसको बैन कर दिया गया। ये सारा मामला जेम्स फॉकनर का था। अब आते हैं आज के जो प्ले ऑफ मरहले का, जब आज आगाज़ होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान्स का लाहौर कलंदर्स के साथ। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैच होगा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मुल्तान सुल्तान्स की टीम अभी तक इस इवेंट में सिर्फ एक शिकस्त उसको हुई, और वो भी लाहौर कलंदर से शिकस्त खाई उसने। बाकी वो अनबीटन रही, बाकी किसी टीम, कोई भी टीम उन्हें शिकस्त नहीं दे सकी। 9-1 की रेशो उनकी, 9 मैचेस जीते हैं, 1 हारा है उन्होंने अभी तक ग्रुप स्टेज में जो उनकी सिचुएशन थी। आज जब उनका प्ले ऑफ का पहला मैच होगा, क्वालिफायर होगा ये, इसमें दोनों टीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लाहौर कलंदर्स होम ग्राउंड का एडवांटेज लेते हुए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब देखना ये है कि शाम के वक्त में पहले तो इंपॉर्टेंट ये होगा टॉस कौन जीतेगा। जो टीम टॉस जीतेगी डेफिनेटली वो पहले प्रेफर करेगी कि वो पहले बॉलिंग की तरफ जाए, क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है रात के वक्त। इस वजह से वो बॉलिंग की तरफ अगर टीम पहले जाती है, टॉस जीतना एक तो अहमियत का हामिल होगा। उसके बाद देखा ये जाएगा कि स्कोर कितना होता है। जिस तरह लाहौर कलंदर्स की तरफ से फ़खर जमान बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। फ़खर जमान के अलावा लाहौर की बाकी टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। शाहीन अफरीदी हैं, उनके ज़मान खान बॉलिंग अगर साइड से देखा जाए वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स में से उनके ओपनर रिजवान और शान मसूद दोनों बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। शान मसूद अच्छे रन्स बना रहे हैं, हर मैच में अच्छा परफॉर्म किया है। कैप्टन रिजवान है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज के मैच में तो देखते हैं कौन विन करेगा, कौन डायरेक्ट फाइनल की जगह बनाएगा, और जो आज के मैच में से टीम हारेगी वो एलिमिनेटर 1 होगा, उसकी विनर टीम के साथ उसका मुकाबला होगा आज की लूज़र का। कल दूसरा मैच जो होगा प्ले ऑफ मरहले का, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड्स का पेशावर ज़ल्मी के साथ मैच होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड को सेटबैक ये हुआ है कि उसके मेन खिलाड़ी काफ़ी सारे इंजर्ड हो गए हैं, जिस तरह शादाब खान है, इसके बाद हसन अली भी इंजर्ड हो गए। फिर उनके नए जो फास्ट बॉलर थे ज़िशान ज़मीर, वो भी ज़ख्मी हो के टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। आज वो फैसला उनका आ जाएगा कौन कौन से खिलाड़ी दोबारा रिकवर होकर टीम में कल के मैच में शामिल होंगे, कौन से नहीं होंगे। इसके अलावा उनके मेन जो ऊपर से एलेक्स हेल्स से पावर हिटर थे या पॉल स्टेलिंग थे, वो टूर्नामेंट के बिटवीन अपनी नेशनल ड्यूटीज़ की वजह से वो वापस जा चुके हैं। इस्लामाबाद के लिए सिचुएशन काफ़ी सारी मुश्किल है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी बेहतर परफॉर्म कर रही है, उनके ओपनर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कल का मुकाबला भी अच्छा होगा, आज का मुकाबला भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान सुपर लीग बेहतरीन लीग है, चलती रहेगी। इस तरह के जो भी फॉल्कनर जैसी साजिशें हैं वो नाकाम होती रहेंगी। लीग तो आगे बढ़ती चली जाएगी, इस तरह के खिलाड़ी आते जाएंगे, ख़ुद को अगर वो साजिश का हिस्सा बनाएंगे तो ज़ाया करते जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।